जबलपुर शहर के नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पक्ष और विपक्ष के पार्षदगण मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पत्रकारों को बताया कि 21 विषयों पर सहमति पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के द्वारा मिली है, जिससे शहर में अब विकास की गंगा बहाई जाएगी। वहीं कुछ मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में विवाद की स्थिति भी देखी गई। हालांकि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम महापौर के द्वारा टैक्स वसूली के लिए प्राइवेट एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे शहर में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने नगर निगम के सदन में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विपक्ष को माफी मांगने की बात को लेकर अड़ गए। वहीं विपक्ष के नेता अमरीश मिश्रा ने कहा कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू शहर विकास को लेकर कोई बात करना नहीं चाहते हैं। टैक्स डिमांड की बात को लेकर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इससे जाहिर होता है कि नगर सत्ता को शहर विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े दावे शहर विकास को लेकर किए जाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्षद सत्येंद्र चौबे ने कहा कि परशुराम वार्ड में जगह जगह गंदगी व्याप्त है। गंदगी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन महापौर को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। जो आज सामान्य सभा की बैठक थी, उसमें नामकरण वाले प्रस्ताव थे, जिसमें हम लोग भी सहमत थे। कुछ खामियां थी, उसमें सुझाव दिए गए। उसके बाद अन्य विषय पर चर्चा होनी थी। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता और महापौर कि आज वो पार्षद, कांग्रेस पार्षद दल के लोगों के जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे पार्षद साथियों के। इसलिए उन्होंने वो बात छेड़ी जो आज वो एमआईसी सदन में नहीं आई थी। एमआईसी में जरूर स्वीकृत हुआ था टैक्स डिमांड बढ़ाने की मंशा को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद को लेकर जो कांग्रेस पार्षद दल ने दबाव बनाया था, प्रदर्शन किया था, चेतावनी दी थी। उस दबाव के चलते आज वो सदन में तो वो बात प्रस्ताव लेके नहीं आए। उस प्रस्ताव पर जरूर उन्होंने चर्चा करी कि हम नेता प्रतिपक्ष द्वारा माफ़ी मांगने की उन्होंने बात करी। हम किसी बात पर गलत नहीं थे। हम आज भी अडिग हैं कि उनने आउटसोर्स के माध्यम से टैक्स डिमांड बढ़ाने की बात की। हम बार बार महापौर जी से पूछ रहे हैं कि टैक्स डिमांड कैसे बढ़ती आउटसोर्स से, आप स्पष्टीकरण दें। वो उस पर तो जवाब नहीं दे रहे थे। वो माफ़ी की बात कर रहे थे कि आप माफ़ी मांगे, क्योंकि वो सदन का समय बर्बाद करना चाहते थे। हमारे साथी पार्षदों के जनहित की बातों को नहीं बोलना चाहते थे, उन विषयों पर चर्चा नहीं कराना चाहते थे। इसलिए उनने विषय से भटकाया है। पहली बार शहर के किसी महापौर ने नगर निगम में विषय से हट के बात करी है, जिसका कांग्रेस पार्षद दल हम पहले ही विरोध कर रहे थे। और जो एमआईसी में जब पास हुआ था, अगर वो सही थे तो आज उनको सदन में उस विषय को लाना था। अगर आउटसोर्स के माध्यम से टैक्स की गणना करानी है, आपको टैक्स डिमांड बढ़ानी है, तो आप जब एमआईसी से पास हो चुका है इतने दिन पूर्व, तो आज आप क्यों नहीं लाए? और जब आप नहीं लाए तो आज आपको उस पर चर्चा नहीं करनी थी। आप सिर्फ चर्चा करना चाहते, सदन का समय बर्बाद करना चाहते थे। हमारे कांग्रेस पार्षद साथियों का जवाब नहीं दे सकते थे शहर विकास को लेकर, इसलिए आपने अनाप शनाप बातें करी, सदन का समय बर्बाद किया। देखिए, सदन में आज हम आए हैं, पहली बात तो ये है कि एक बड़ा विषय जरूर पूरे देश में इस समय है मनरेगा वाला। मनरेगा का नाम बदला जा रहा, महात्मा गांधी बापू का नाम हटाया जा रहा। उसको लेकर आज हम गांधी जी की प्रतिमा लेकर आए थे और हमने इस बात का खंडन किया कि वो बापू जो इस देश की पहचान है सारे विश्व में, और आप भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हो तो सबसे पहले बापू की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाते हो। वहाँ शीश नवा रहे हैं, यहाँ बापू के नाम को मनरेगा में से विलोपित किया जा रहा है। तो ये पाखंड किस लिए, ये धूर्तता किस लिए, ये किसको छल रहे हैं आप? क्या देश नहीं जानता, क्या विश्व नहीं जानता? इसलिए आज हम आए थे सदन में बापू की प्रतिमा को लेकर और हमने अपना विरोध दर्ज कराया। दूसरी बात, सदन की बैठक चल रही है। सदन में अभी हाल ही में सुबह से लेके जो दूसरा पहर चल रहा है, इसमें हमारा मूल विषय ये है कि आप जो कर की बात कर रहे थे, आप माननीय महापौर कह रहे हैं कि कर गणना को लेकर हम आउटसोर्स दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप कर वसूली पे भी ध्यान है आपका। तो कर गणना और कर वसूली के बीच का अंतर आप जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको दुरुस्त करिए। आप जनता को भ्रम में मत डालिए, आप मति भ्रम पैदा नहीं करिए, आप स्पष्ट आइए। और अगर आपने उसको मेयर इन काउंसिल से पास किया है तो वो सदन में आना चाहिए। आप सदन में रखिए ना, जनता से संबंधित विषय है, उसकी समस्या से संबंधित विषय है, उसके जेब पे भार बढ़ने जा रहा उस पे विषय है, उस विषय पे आपको संजीदगी से बाहर आना पड़ेगा। तीसरी बात, जीएसटी 2 लेकर आए हैं, ये जीएसटी 2.0 जिसको जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। तो हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि ये तो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब लेकर आए थे, तब तो बड़ा विरोध किया गया था।
2014 में आप आए और 17 में आप ये लेकर आ गए। राहुल गांधी साहब ने तो पहले कह दिए थे जब आप GST 1 लेके आ रहे थे, स्पष्ट कहा था कि ये GST नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। अब एक बात बताइए, अब उन्होंने 4 स्लैब में से 2 स्लैब छोटे कर दिए, 5, 12, 18, 28। अब आपने क्या किया, 2 नंबर का 12 और 4 नंबर का 28 किनारे कर दिया। वही तो राहुल गांधी जी कह रहे थे। आप देर सवेर उनकी बातों पे आ रहे हो, आप देर सवेर उनकी बातों को मान रहे हो, आप देर सवेर इस बात का पश्चाताप कर रहे हो कि राहुल गांधी सही थे। तो राहुल गांधी सही हैं तो पहले मान लेते। 50 लाख करोड़ की जनता की जेब में जो डाका डाला गया है पिछले 9 सालों में GST के माध्यम से, उस पर इनको क्षमा मांगनी चाहिए। जनता कहाँ से लाई, कोविड निकला, नोटबंदी निकला, न जाने किस किस दौर से गुजरी, वो सारी परिस्थितियों के लिए इनको सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए। आज भी वही सोच से आज ये सब आए सदन में बैठे कि सदन को नहीं चलने देना। सदन में जो मुख्य बिंदु पे बात होनी चाहिए कायदे से, सदन जिसके लिए लगाया जाता है, उसमें अगर आप उस बिंदुओं पे बात नहीं कर रहे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आप भटका रहे हैं सदन को और अनर्गल बातें कर रहे हैं। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के इसमें ये कोई तरीका है, ये अमर्यादित है। इसमें अध्यक्ष महोदय जी को अपने संज्ञान में लेके बोलना चाहिए। हम लोग को बड़े प्रेम पूर्वक से बैठा दिया जाता है कि आप लोग बैठ जाओ, मगर आप अपने ही लोगों को नहीं बैठा पा रहे हैं। इतनी अमर्यादित बात कर रहे हैं। क्या वही बस खाना खाते हैं कि वही बस सब कुछ है? हम लोग भी सक्षम हैं, ऐसा नहीं है, मगर एक मर्यादाओं में हम लोग रह के बात कर रहे हैं। आज अभी जिस तरीके से भटकाया गया, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते, विकास पे कोई बात करना नहीं चाहते। हम लोग तो अपने मुद्दे लेके आए थे। हमारे वार्डों की इतनी समस्या है और ये बोलते विकास की धारा बढ़ रही है, बह रही है। कहाँ बह रही है? आओ हम गंदगी बता रहे, गंदगी कहाँ बह रही है वो देखो ना आप वार्ड में आके। देखिए, आज एक तो बड़ी बात यह है कि सदन की बैठक हुई। हम लोग सामान्य सभा की बैठक लाए थे, उसमें जो 21 विषय थे वो पूरे के पूरे सर्वसम्मति से पारित हुए। उसके लिए तो पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सत्ता पक्ष को, विपक्ष को और हमारे निगम अध्यक्ष जी को कि सारे विषय हमारे सर्वसम्मति से पारित हो गए। इसके बाद अन्य विषय पे चर्चा होनी है। अन्य विषय पे पहला विषय मैंने उठाया, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था। नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने कांग्रेस पार्षद दल के साथ एक आंदोलन किया, 3 दिन चलाया। मैंने उनके पास खबर भेजी कि आप ये आंदोलन इसलिए चला रहे हैं कि टैक्स वसूली नगर निगम आउटसोर्स बाहर के लोगों से गुंडागर्दी के तरीके से चलाएगा। एक दहशत फैलाने का काम शहर में नेता प्रतिपक्ष जी ने किया। वो कैसे ये काम कर सकते हैं? जो प्रस्ताव आया ही नहीं, जो प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ, तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि या तो प्रमाणित कर दें, आप मुझे प्रमाण दे दें कि हम लोग टैक्स की वसूली अब प्राइवेट एजेंसी से कराने वाले हैं। तो उनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो किसी प्रकार का प्रमाण नहीं होने से हमारे पार्षद दल ने कहा कि फिर आप माफ़ी मांगें, जैसे दूसरों से हमारे कभी सत्ता पक्ष के पार्षदों से भी गलती हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी, सदन के अंदर रिकॉर्ड है। तो नेता प्रतिपक्ष जी अगर पूरे शहर में दहशत फैलाने का काम करते हैं, गुंडागर्दी जैसे शब्दों का प्रयोग करते, आंदोलन चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर उनसे गलती हुई है तो वे माफ़ी मांग लें, सदन आगे चलती रहे। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्षद दल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसके पहले भी कांग्रेस पार्षद दल ने जब भाजपा के पार्षदों ने माफ़ी किसी गलती पर नहीं मांगी तो उन्होंने सदन नहीं चलने दी। ऐसे ही भाजपा पार्षद दल इस बात को तय कर चुका है कि अगर आप इतना गलत दहशत जैसी चीज़ पूरे शहर में फैलाने का जो आपने काम किया है, जो गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, मीडिया के सामने, लोगों के सामने पहुँचाया है, तो उस पर अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप शहर के लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, खुद के पार्षद दल, कांग्रेस पार्षद दल को गुमराह किया, उन्होंने पूरा विषय सही नहीं बताया और उनको भी साथ में लिया, तो ये अगर आप इतने गलत काम करेंगे जो होता ही नहीं है, उस पर आंदोलन चला देंगे और दहशत फैला देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको माफ़ी मांग के बात को ख़त्म कर देना चाहिए, बड़ा दल दिखाना चाहिए। आज साधारण सभा की बैठक सदन में आयोजित की गई। अत्यंत हर्ष का विषय है कि महापौर परिषद के द्वारा जितने भी विषय सदन में आए थे, माननीय महापौर जी के द्वारा लेकर आए थे, वे सभी सर्वसम्मति से पास हुए हैं। चाहे आत्मनिर्भर भारत का विषय हो, GST 2.0 का विषय हो, कटौंदा में प्लाट आवंटन का विषय हो, लीज के नवीनीकरण का विषय हो, चौराहों के नामकरण का विषय हो, रोडों के नामकरण का विषय हो, भगवान की मूर्तियों की स्थापना का विषय हो, ऐसे जितने भी विषय थे आज सर्वसम्मति से पास किए गए। मैं सभी सम्मानीय पार्षदों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें विषय यह है कि विगत कुछ दिनों पूर्व
नेता प्रतिपक्षी एवं कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा एक नगर निगम परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें ऐसा आरोप लगाया गया था कि जबलपुर की जनता से असामाजिक तत्व, गुंडे बदमाश, गुंडे शब्द उन्होंने उल्लेख किया था कि वो लोग जाके कर वसूल करेंगे, जिससे शहर में भ्रम की स्थिति थी। इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए भाजपा पार्षद दल के द्वारा मांग की जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जी उसमें अपना वर्जन दें कि ऐसा कोई भी कार्य नगर निगम के द्वारा कर वसूली को लेके नहीं किया जा रहा है। अभी भोजन अवकाश हुआ है, अब उम्मीद है कि ये विषय पटाक्षेप होगा और अन्य विषयों पे जिसके लिए मेरे द्वारा ये सदन की बैठक बुलाई गई थी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष जी या किसी ने भी बैठक के लिए कोई पत्र नहीं दिया था। मेरे अंदर भाव थे कि हमारे सम्मानीय पार्षदों के वार्डों के काम को दृष्टिगत रखते हुए माननीय महापौर जी की सहमति से मैंने ये सदन की बैठक आयोजित की थी कि इसमें शहर के विकास की दृष्टि से सम्मानीय पार्षदों को मंच मिलेगा, वो अपनी बात रखेंगे और अधिकारीगण उनके कार्य करेंगे।